हेलो फ्रेंड्स, गिल्ड मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स चाहे ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾर्ट कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल के सैशन के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू डिस्कस करांगे। तो वर्ल्ड मैनोपोज डे 18 अक्टूबर नू ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है बॉर्न हेल्थ। वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर नू ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर नू ऑब्जर्व किया गया। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इंडिया नू 5630 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी चाहिए है कि बनने के लिए नैट जीरो कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए। नैट जीरो कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए। नैट जीरो कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए 2070 तक। भवानी देवी कौन ने? फेंसिंग प्लेयर ने। ये बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालीफाई करने वाले फर्स्ट इंडियन वूमेन बने सी फेंसिंग दे विच। इन्होंने शैरल विले नैशनल कॉम्पीटिशन जित लिया फ्रांस दे विच। शैरल विले नैशनल कॉम्पीटिशन जिते है फ्रांस दे विच। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX द्वारा आयुष्मान खुराना नू ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। आयुष्मान खुराना नू फ्यूचर यही है कैंपेन के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया कॉइन DCX कंपनी ने। RBL बैंक ने अबैकस 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है फॉर कस्टमर एक्विजिशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सेबी की गल करते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 4 मैंबर कमेटी बनाई गई। इस द्वारा 4 मैंबर कमेटी बनाई गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विजय सी दागा की चेयरमैनशिप के अंडर 4 मैंबर कमेटी बनाई है। किस दे लई? ऑन सैटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसिस। सैटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसिस 1992 के विच बनाया गया। मुंबई के विच हैडक्वार्टर है। गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5000 पर पर्सन 5000 पर पर्सन दिते जाएंगे गुजरात सरकार द्वारा। इसके लिए बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी फॉर पिलग्रीमेज श्री राम जन्मभूमि दे विच अगर कोई विजिट कर रहा है ट्राइबल कम्युनिटी पर्सन गुजरात तो उसको 5000 रुपये दिते जाएंगे। अनाउंसमेंट की है गुजरात सरकार ने। गुजरात चीफ मिनिस्टर कौन ने? कमेंट बॉक्स में भी तुसी दसना। रिसेंटली बनाए गए सी गुजरात के नवे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने नाम कमेंट बॉक्स में भी दसना। इंडिया फर्स्ट सोशल टोकन ऐप चिंगारी है जो इंडिया की पहली सोशल टोकन एप्लीकेशन है। इसने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है एसगारी मुंबई के जिसनों लॉन्च किया गया ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा। जिसनों इसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान द्वारा लॉन्च किया गया। डायरैक्टर प्रोड्यूसर इम्तियाज़ अली ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं रशियन फिल्म फैसटिवल के। इंडिया के विच रशियन फिल्म फैसटिवल के ब्रांड एंबेसडर नामित किए गए हैं इम्तियाज़ अली। ऋषभ पंत ब्रांड एंबेसडर बनाए गए क्रिकेट NFT प्लेटफॉर्म रारियो के ब्रांड एंबेसडर कौन बनाए गए हैं? ऋषभ पंत बनाए गए। डॉक्टर विवेक लाल इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने। इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते हैं दुबई के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते हैं दुबई के। इन्होंने इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर विवेक लाल। अमित रस्तोगी चेयरमैन बनाए गए हैं नैशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। नैशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के NRDC के चेयरमैन अमित रस्तोगी नू अपॉइंट किया गया।
ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ MD CEO ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ MD CEO ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੂੰ 11ਵਾਂ P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट किसने दिता है बॉइंग ने दिता। बॉइंग कंपनी USA की कंपनी है। आप डिस्कस किया कि बॉइंग कंपनी द्वारा 11वां ऐसा एयरक्राफ्ट इंडिया नूं दे दिता है। इंडिया की टोटल 12 की डील है जिस दे विच 8 पहला डील साइन की सी और 4 की बाद दे विच। तो 4 दे विचों 3 इंडिया नूं मिल चुके हैं यानी कि टोटल 11 मिल चुके हैं। ठीक है जी डील याद रखांगे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। रशियन फिल्म क्रू बैक ऑन अर्थ आफ्टर रैपिंग अप सीन्स फॉर द फर्स्ट मूवी शॉट इन स्पेस द चैलेंज नाम ਦੀ मूवी ਦੇ ਲਈ शॉट्स शूट करन तो बाद स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ वापस आ चुका है रशिया ਦਾ क्रू। ठीक है जी तो याद रखांगे ਕਿਹੜੀ कंट्री स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ गई सी फिल्म मूवी कह सकते हैं शॉट्स करने के लिए तो गई सी रशिया की। चाइना रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ सी कि शेंजो 13 मिशन लॉन्च किया जिस दे 3 एस्ट्रोनॉट्स नूं न्यू स्पेस स्टेशन चाइना के उत्ते भेजा गया। चाइना द्वारा ही हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्ट फायर किया गया। विद्युत मोहन जो कि टकाचार कंपनी के हैड सी। टकाचार कंपनी एक इनोवेशन कंपनी है। इसने प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट एनवायरनमेंट प्राइज जीते। जिसकी शुरुआत लास्ट ईयर ही की गई थी। ठीक है जी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा माउंट हैरियट जो कि अंडेमान निकोबार दे विच लोकेटेड है इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिता गया। तीसरी हाईएस्ट आइलैंड पीक है अंडेमान निकोबार दी। इंडिया इजराइल यूएई चारों कंट्रीज़ पहली वर्चुअल मीटिंग की है इन्होंने एक्सटर्नल मिनिस्टर्स की या फॉरेन मिनिस्टर्स की इंडिया वालों एस जयशंकर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। एस जयशंकर राज्यसभा MP गुजरात तो ने। ठीक है जी इजराइल जल्दी ही मैंबर बनेगा इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल सोलर एसोसीएशन का मैंबर कड़ी कंट्री लेटेस्ट बनाई जाएगी याद रखांगे इजराइल। ठीक है जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं इनॉग्रेट किया उत्तर प्रदेश के कल के दिन इसकी इनॉग्रेशन की गई। ठीक है जी नैक्सट चलते अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के वाल। अज की न्यूज़ नूं डिस्कस करांगे काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ रहनी। स्टार्ट करते हैं सब तो पहले हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ लाइफ टाइम मैंबरशिप मिली है इन्हों मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की अलॉन्ग विद 16 अदर क्रिकेटर। बेसिकली 18 क्रिकेटर्स नूं MCC दे विच मैंबर बनाया गया। MCC की है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब है। मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब जिस तरीके ICC है या BCCI है उसी तरीके MCC एक क्रिकेट क्लब है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब जिस दे विच 18 क्रिकेटर्स नूं मैंबर बनाया गया। ठीक है अपने लिए दो नाम जो इंडियन ने इंपोर्टेंट बननगे जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। ठीक है जी इस तो इलावा इंपोर्टेंट बनेगा MCC 1787 दे विच बनाया गया सी। MCC मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब 1787 दे विच बनाया गया सी। लंडन दे विच इसदा हैडकुआटर है। इसके करंट हैड कुमार संगाकारा ने कुमार संगाकारा जो कि श्रीलंका के प्लेयर ने इसके करंट हैड ने। लेकिन याद होएगा रिसेंटली आप डिस्कस भी किया कि इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि MCC जो कि इन्ना पुराना है 1787 का बनया हुआ इसके
फर्स्ट वूमेन हैड कुमार संगाकारा तो बाद किन्हां नूं बनाया जाएगा, क्लेयर कॉर्नर नूं बनाया जाएगा। पहले वूमेन हैड बनाए जाएंगे क्लेयर कॉर्नर। ठीक है जी, कुमार संगाकारा तो बाद इन्हां नूं अपॉइंट किया जाएगा। अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट है हैनरियाटा लैक्स इन्हां नूं WHO का डायरैक्टर जनरल अवार्ड दिता गया है। इन्हां दी रिसर्च कैंसर सैल्स रिलेटेड। बेसिकली हैनरियाटा लैक्स कौन सी साइंटिस्ट सीगे, इन्हां द्वारा की कीती गई सी, कैंसर के उत्ते इन्हां दी रिसर्च की गई सी। कैंसर के उत्ते काफ़ी अच्छी रिसर्च की गई सी, जिन्ना करके इन्हां दी डेथ तो बाद WHO द्वारा डायरैक्टर जनरल अवार्ड के नाल इन्हां नूं सन्मानित किया गया पोस्टमसली, यानी कि इन्हां दी डेथ तो बाद इन्हां नूं अवार्ड दिता गया है। अवार्ड बेसिकली इन्हां दी वाइफ ने रिसीव किया है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट बनेगा इन्हां दा हैनरियाटा लैक्स। WHO रिलेटेड आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7 अप्रैल 1948 के विच WHO बनाई गई सी। ठीक है, 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हैल्थ डे डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा WHO का हैडकुआटर इंपॉर्टेंट बनेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के विच है। टेड्रोस एडानोम रिसेंटली दोबारा तो WHO के हैड चूज किए जान। ठीक है, अनाउंसमेंट हो चुकी सी किए जाएंगे। डिफरेंट कंट्रीज रिकमेंड कर रही हैं WHO के हैड के तौर पर टेड्रोस एडानोम का रीअपॉइंटमेंट। नैक्सट है डिफरेंट रैंकिंग्स के 3 इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स आज के सैशन के आप डिस्कस करांगे। पहली है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। 43 पेंशन सिस्टम्स के विचों इंडिया 40th नंबर पर। 43 कंट्रीज के विचों कह सकते हैं इंडिया 40th नंबर पर। इंडिया किन्वें नंबर पर रहा, 40th नंबर पर रहा। सिंपली वन लाइनर के पहले तो ये याद रखेंगे। दूसरी चीज़ किहड़ी कंट्री ने इसनूं टॉप किया, तो आइसलैंड इस दे विच पहली नंबर पर रहा। और दूसरी चीज़ इस दे विच इंपॉर्टेंट ये भी है कि आइसलैंड पहली बार ही इस इंडेक्स दे विच शामिल किया गया सी। आइसलैंड नूं पहली बार ही इस दे विच शामिल किया गया सी। बेसिकली लास्ट ईयर इस रैंकिंग दे विच 39 कंट्रीज सीगे और इंडिया 34th नंबर पर सी। ठीक है, तो 4 कंट्रीज इस साल जो ऐड की गई ने इन्हों दे आइसलैंड भी शामिल है और आइसलैंड ने ही इसनूं टॉप कर लिया, इस करके भी ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, लास्ट ईयर 34th रैंक पे सी इंडिया, इस साल 40th रैंक पे है। और थाईलैंड इस इंडेक्स दे विच आखिरी नंबर पे। आखिरी नंबर पे है। ठीक है जी, तो पहले तो आइसलैंड, लास्ट ते थाईलैंड और टॉप अगर आप गल करते हैं इंडिया की रैंक की, तो इंडिया 40th नंबर पर रहा आउट ऑफ 43। नेक्स्ट है इंडिया इज एट 71 रैंक इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स अज का अपना इंपॉर्टेंट बनेगा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 113 कंट्रीज जारी किया गया। इंडिया 71st नंबर पर रहा। ठीक है, टॉप इस दे विच कई कंट्रियां ने किया है, टॉप रैंक काफ़ी कंट्रीज़ ने किया है। फॉर एग्जांपल आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और USA। इस करके अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, अपने लिए सिंपली इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया का रैंक कितना है। रिसेंटली हंगर इंडेक्स के विच इंडिया की रैंकिंग काफ़ी डाउन गई है, 101 से चला गया। उसी तरीके नाल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स दे विच इंडिया 71st नंबर पर चला गया है 113 कंट्रीज दे विच। 113 कंट्रीज दे विच इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के रैंक कुछ इंपॉर्टेंट बनने। चाइना 34th नंबर पर है, पाकिस्तान 75, श्रीलंका 77, नेपाल 79 और बांग्लादेश 84th नंबर पर है। ठीक है जी, बाकी सारे के रैंक डाउन ने। सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज के अगर आप गल करते हैं तो चाइना इंडिया तो अगे है, चाइना काफ़ी अगे कह सकते हैं कि 34th नंबर पे। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड एट टॉप इन एमिशंस रिलेटेड टू क्रॉप बर्निंग अकाउंटिंग। क्रॉप बर्निंग हर एक ने देखा होगा, सुनिया होगा, स्पैशली पंजाब, हरियाणा ये कुछ या UP की गल करते हैं, ऐसी स्टेट्स ने जिथे क्रॉप बर्निंग बहुत ज़्यादा की जाती। ठीक है जी, फसल नूं अग लग जाती है या लगा दी जाती है। ठीक है, तो क्रॉप
क्रॉप बर्निंग ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ 13%। ਵਰਲਡ ਦਾ ਜੋ 13% ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜੋ ਟੋਟਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13% ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 13% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ। नेक्स्ट है वेंकटा राघवन शुभा श्रीनिवासन। वेंकटा राघवन शुभा श्रीनिवासन द्वारा बुक लिखी गई है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है जी, सिंपली वन लाइनर दे विच बुक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स वेंकटा राघवन शुभा श्रीनिवासन। RBI हैज़ ऑथराइज्ड करूर व्याय बैंक। RBI द्वारा ऑथराइज किया गया है करूर व्याय बैंक है जो डायरेक्ट टैक्स कलैक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स के दसना रिसेंटली अपने किस बैंक के रिलेटेड डिस्कस किया जिसनों दोनों टैक्सिस इनडायरैक्ट और डायरैक्ट टैक्सिस इकट्ठे करने के लिए अपॉइंट किया गया सी, RBI द्वारा ऑथराइज किया गया सी। CBDT और CBIC के बिहाफ के उत्ते किस बैंक को रिकमेंड किया गया सी। ठीक है, रिसेंटली आप डिस्कस किया सी, कमेंट बॉक्स में दसना। हुण करूर व्याय बैंक को भी CBDT के टैक्सिस कलैक्ट करने के लिए ऑथराइजेशन दी गई है। ठीक है, करूर व्याय बैंक 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी करूर तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है और रमेश बाबू इसके MD CEO ने। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर CBDT की गल करते हैं तो CBDT के हैड रिसेंटली बनाए गए सी JB मोहापात्रा CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के हैड या चेयरमैन या चीफ अपॉइंट किए गए थे। नैक्सट है WHO एक होर इंपोर्टेंट रिपोर्ट की अगर आप गल करते हैं ग्लोबल TB रिपोर्ट, ग्लोबल लैवल के उत्ते ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट की अगर आप गल करिए WHO ने जारी की है जिसके अनुसार इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसनों काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचे TB के कारण इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचे। याद होएगा TB के रिलेटेड टारगेट डिस्कस किया हुआ अपने ऑलरेडी टारगेट डिस्कस किया हुआ 2024 का टारगेट है TB का। ठीक है, इस तो इलावा यह भी याद होएगा कि TB के रिलेटेड कैंपेन्स भी डिफरेंट इंडिया के शुरू किए गए कि TB हारेगा देश जीतेगा, समथिंग इस तरीके के कैंपेन्स आप डिस्कस किए हुए हैं। TB हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। ठीक है, और लेकिन फिर भी की होया कि 2020 के इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस होया TB का। ठीक है, कि TB के केसिस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होए ने अगर आप ग्राफ की गल करते हैं कि इंडिया वर्स्ट हिट हुई है वर्स्ट हिट कंट्री है TB एलिमिनेशन दे विच एज TB केसिस सा आ ह्यूज इंपैक्ट इन 2020 कि 2020 दे विच TB के केसिस ने जो इंडिया दे विच काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होए ने, काफ़ी ज़्यादा वधे ने। ठीक है, जिस तरीके नाल रिपोर्ट के अनुसार की कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार कि 2012 दे विच इंडिया की जो TB की हालात से वो हुण 2020 दे विच बराबर पहुँच चुके हैं। ठीक है, कि इन्नी ज़्यादा कि जिन्ना भी इंडिया ने डिक्रीज़ किया 2020 तक वो बराबर हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया 10 साल पिछे चला गया TB की एलिमिनेशन दे विच। ठीक है, देखते हैं कि इस तो बाद TB को खत्म करने के लिए दोबारा की रूल्स या रेगूलेशंस नवीं जारी किए जाएंगे, गाइडलाइंस इंडिया की सरकार द्वारा गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन WHO की रिपोर्ट की कहती है उसके रिलेटेड अपने लिए डाटा इंपॉर्टेंट बनेगा सिंपली कि इंडिया कि केड़ी कंट्री सब तो पहले क्वेश्चन बनेगा केड़ी कंट्री वर्स्ट हिट कंट्री बनी है ग्लोबल TB रिपोर्ट के अनुसार, तो इंडिया बनी। ठीक है जी, बाकी WHO के फैक्ट ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके। नैक्सट
नीति आयोग ने इसरो ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ इसरो ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ नीति आयोग ने एक कॉम्प्रीहेंसिव जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS एनर्जी मैप लॉन्च किया है। GIS एनर्जी मैप डेवलप किया है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप किसने बनाया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किस दे नाल मिल के? इसरो दे नाल मिल के। ठीक है, इसरो के फैक्ट और नीति आयोग के फैक्ट आप ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हुण डिस्कस नहीं करांगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ दे वल। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया लिंक्ड इन सर्विसेज नूं चाइना दे विच बंद किया जाएगा। चाइना ने बेसिकली इंटरनेट के उत्ते या गूगल के उत्ते काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शनस लगाए सी, बेसिकली इंटरनेट गाइडलाइंस के उत्ते रिस्ट्रिक्शनस लगाए सी चाइना दे विच। तो इस करके अनाउंसमेंट की है माइक्रोसॉफ्ट ने कि असी लिंक्ड इन सर्विसेज ने जो चाइना दे विच उसनूं बंद कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्ड इन सर्विसेज रिसेंटली किस कंट्री दे विच बंद कीतियां ने? तो अपना आंसर होएगा चाइना। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ने रिवील किया एटमॉस्फेयर ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो इज स्टार्टिंग टू डिसअपीयर। किस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर डिसअपीयर हो रहा है? क्वेश्चन बनेगा किस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है, गायब हो रहा है? तो अपना आंसर होएगा प्लूटो। ठीक है जी। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडन, यूएसए के प्रेसिडेंट ने जो बिडन, इन्हों द्वारा अपॉइंट किया गया इंडियन अमेरिकन विनय थुमलपल्ली एज डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी। यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, यूएसए की जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है USTAD, यूएसए की ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएसए की जिन्हें भी ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज के नाल किया जाता है, इसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मॉनीटर किया जाता है। इस दे हैड एक इंडियन अमेरिकन अपॉइंट किए गए हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट बनेगा विनय थुमलपल्ली। इंडिया विल प्रोवाइड $500 मिलियन इंडिया $400 मिलियन श्रीलंका नूं प्रोवाइड करेगा क्रूड ऑयल परचेजिज दे लई अंडर श्रीलंका इंडिया इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया ने श्रीलंका दे नाल इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ, अरेंजमेंट किया हुआ कि जदों भी श्रीलंका नूं इस तरीके की कोई जरूरत पैंदी है तो इंडिया हैल्प करेगा। ठीक है, तो हुण फॉरन एक्सचेंज के रिलेटेड क्राइसिस ने श्रीलंका दे विच तुसीं सुनिया होएगा, या अगर कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता है, तो उसनूं जरूर पता होएगा कि श्रीलंका फॉरन एक्सचेंज क्राइसिस के उत्तों गुजर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट अगर आप गल करते हैं कि उसकी फॉरन करेंसी है जो काफ़ी ज़्यादा घट गई है, जिस करके $500 मिलियन कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। इस तो इलावा तुसीं बांग्लादेश का इशू सुनिया होगा, बांग्लादेश के विच हिंदूज उत्ते काफ़ी ज़्यादा अटैक वगैरह किए जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशनस द्वारा भी या यूएसए द्वारा भी स्टेटमेंट्स डिफरेंट जारी की गई। आर्टिकल्स पढ़िया करो, जरूरी होंगे ने। द ट्रिब्यून चो पढ़ लिया करो चाहे, या फिर पढ़ लिया करो द हिंदू चो। ठीक है, इस नाल तो इंग्लिश इंप्रूव होएगी और इस दे नाल करंट भी इंप्रूव होएगी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ने MOU साइन किया दुबई गवर्नमेंट के नाल, दुबई के नाल या कह सकते हैं UAE के नाल एग्रीमेंट साइन किया जम्मू कश्मीर ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीयल पार्क्स बनाने के लिए, मल्टीपर्पज़ टावर्स बनाने के लिए, IT टावर्स, मेडिकल कॉलेजेस या डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों बने? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिथे इस तरीके की डेवलपमेंट बैन की गई थी, जिथे इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी ड्यू टू आर्टिकल 370। ठीक है, हर एक ने सुना होगा आर्टिकल 370 जो हटा दिता गया, उस तो बाद जम्मू कश्मीर या लद्दाख के इलाकों के काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इंक्रीज़ हुई है। तो हुण जम्मू कश्मीर सरकार ने किस दे नाल एग्रीमेंट कर लिया? दुबई के नाल, कि दुबई इन्वेस्टमेंट करेगा जम्मू कश्मीर के। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केड़ी सिटी या केड़ी कंट्री जम्मू कश्मीर के इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफरेंट फील्ड के। अपना आंसर होएगा दुबई या UAE। होम मिनिस्टर अमित शाह कौन ने? होम मिनिस्टर गांधीनगर गुजरात तो लोकसभा MP प्लस नवी मिनिस्ट्री कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है जो यह देख रहे हैं। इन्हों द्वारा मोदी वैन फ्लैगड ऑफ की गई, मोदी वैन फ्लैगड ऑफ की गई है।
ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही कि जो मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एज ए हैड ऑफ गवर्नमेंट 20 साल पूरे किए हैं। किस तरीके नाल 2 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। 2014 तो प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं, तो 7 साल तो ही हो गए इन्हों के। प्लस एज ए चीफ मिनिस्टर रहे ने 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ चीफ मिनिस्टर बने सी गुजरात के, ठीक है। 4 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे प्लस प्राइम मिनिस्टर रह रहे, तो टोटल इन्होंने 20 साल एज ए हैड ऑफ गवर्नमेंट सर्व किया है। तो इसकी खुशी दे विच कह सकते हैं, इस दे अंडर सेवा ही संगठन प्रोग्राम के अंडर मोदी वैन की शुरुआत की गई कौशंबी उत्तर प्रदेश के। मोदी वैन कौशंबी उत्तर प्रदेश के किस दे लई टैलीमैडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने, टैलीमैडिसिन फैसिलिटीज़ नूं प्रोवाइड करवाने दे लई इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। कि फोन के उत्ते डिफरेंट मैडिकल सर्विस अगर प्रोवाइड करवानियां ने उस दे लई मोदी वैन की शुरुआत की गई है कौशंबी उत्तर प्रदेश के। किन्ना द्वारा? अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट यंग लीडर्स 75 डेमोक्रेसीज अंडर नेक्स्ट जन डेमोक्रेटिक नेटवर्क ऑन 25 नवंबर। 25 नवंबर ਨੂੰ इंडिया यंग लीडर्स ਦੀ एक समिट ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करेगा, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ऐसी कंट्रीज़ ਦੇ यंग लीडर्स पार्टिसिपेट करनगे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने। 75 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ਦੇ लीडर्स पार्टिसिपेट करनगे। डिफरेंट फेजिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहले फेज ਦੇ ਵਿੱਚ भूटान हो गया या नेबरिंग कंट्रीज़ नेपाल हो गया, इस तरीके की कंट्रीज़ के लीडर्स यंग लीडर्स पार्टिसिपेट करनगे जिन्हों की एज 35 तो घट है, ठीक है। ये यूथ कह सकते हैं, यूथ पार्टिसिपेट करेगा समिट दे विच। UIDAI यूनीक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI रीसेंटली इस दे हैड बनाए गए सी। कमेंट बॉक्स के विच उन्हां दा नाम दसना। रीसेंटली इसके हैड बनाए गए सी, कमेंट बॉक्स के UIDAI के हैड का नाम दसना है। इन्होंने की अनाउंस किया है? आधार हैकाथॉन 28 अक्तूबर तो 31 अक्तूबर तक आधार हैकाथॉन अनाउंस किया जाएगा, जिसके अंडर लोगों को अवेयर किया जाएगा कि जिन्हों के आधार कार्ड नहीं बने हुए उन्होंने किस तरीके नाल बनाया जा सकता है। प्लस अगर किसी ने अपडेट वगैरह कराना है तो उन्होंने अपडेशन किस तरीके नाल हो सकते हैं, ठीक है जी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर पीयूष गोयल, इंडिया के कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर कौन ने? पीयूष गोयल ने। इस तो इलावा डिफरेंट होर मिनिस्ट्रीज़ भी सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टैक्सटाइल मिनिस्ट्री करंट इन्हों लवे है। इन्हों की अगर आप गल करते हैं पीयूष गोयल की, तो राज्यसभा MP ने, पीयूष गोयल राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो, पीयूष गोयल राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो इन्हों लवे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं आई थिंक कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है। इन्होंने 250 मिलीमीटर सीयर वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत की है पहलगाम कश्मीर के। कश्मीर पहलगाम के 250 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर सीयर वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत की है। आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने, इंडिया के आयुष मिनिस्टर प्लस इन्होंने लवे पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री है। और ये अगर आप गल करते हैं राज्यसभा MP रीसेंटली असम तो बनाए गए हैं, बिल्कुल रीसेंटली राज्यसभा MP बनाए गए हैं असम तो। इन्होंने आयुष वन की शुरुआत की है, आयुष वैन की शुरुआत की है दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट गुजरात के, दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट गुजरात के। इस तो इलावा ये याद रखांगे कि दीन दयाल पोर्ट कित्थे लोकेटेड है? गुजरात दे विच लोकेटेड है, ठीक है। डायरैक्टली पोर्ट्स के उत्ते क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दीन दयाल पोर्ट कित्थे लोकेटेड है, कांडला पोर्ट कित्थे लोकेटेड है, ठीक है। तो अपना आंसर होएगा गुजरात। फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन ने? BS येदुरप्पा। करंट चीफ मिनिस्टर कौन ने? ठीक है। अगर कोई भी न्यूज़ आप डिस्कस करते हैं तो उसके रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स जरूर डिस्कस इंपॉर्टेंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन ने? BS येदुरप्पा। तो करंट कौन ने? करंट चीफ मिनिस्टर कौन ने? कमेंट बॉक्स में भी तुसीं दसना, ठीक है। इन्होंने की किया है? BS येदुरप्पा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने, इन्हों सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड दिता गया, इन्हों सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड दिता गया। बेसिकली इन्होंने टैन्यूअर के 2 बार
ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿन फिर भी इन्होंने अपना काम जारी रखा सी, जिस करके इन्हों इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड। इस तो इलावा इन्हों बेस्ट लैजिसलेटर का अवार्ड भी रिसेंटली दिता गया सी। अगर याद हो तो आप डिस्कस किया सी विधान सभा द्वारा करनाटका की इन्हों बेस्ट लैजिसलेटर का अवार्ड भी रिसेंटली दिता गया सी। ठीक है जी, बी बोमाए चीफ मिनिस्टर ने करंट करनाटका के। अच्छा, गवर्नर का नाम भी कमेंट बॉक्स में भी दसने, गवर्नर कौन ने करनाटका के। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की गल करते हैं। महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट टू रिलीज इट्स आउन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021-2030। महाराष्ट्र ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जिसके अंडर इसका जो वाइल्ड लाइफ एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है उसको इंक्रीज किया जाएगा। 2021-2030 तक का एक्शन प्लान जारी किया है महाराष्ट्र ने, पहली स्टेट बनी है, या रखेंगे। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसने 100% सैकेंड डोज वैक्सीनेशन टारगेट को अचीव किया है, कि 100% सैकेंड वैक्सीनेशन डोज है जो, ठीक है, वो कोविड-19 की किस एरिया के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया हिमाचल प्रदेश का जिथे डोगरी कम्यूनिटी रही है। डोगरी कम्यूनिटी को 100% सैकेंड डोज प्रोवाइड कर दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक या जियोग्राफी के परसपैक्टिव के उत्ते क्वेश्चन पूछा जाता है डोगरी कम्यूनिटी कित्थे कित्थे रही है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश भी ऐसी स्टेट है जिथे डोगरी कम्यूनिटी रही है। ठीक है, इस तो इलावा जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के डोगरी लैंगुएज भी शामिल किया गया सी रिसेंटली, तो याद होएगा, इंपोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली सरकार ने की किया, रोजगार बाजार 2.0 इनिशिएटिव में लॉन्च किया, अनाउंस किया। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल जिसके अंडर डिजिटल जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया एंट्री लैवल जॉब्स के लिए। बेसिकली कि जो डिजिटल लैवल के उत्ते की होएगा, रैजूमे के लोगों के रैजूमे के नाल लोगों की डिफरेंट जो जॉब्स ने उन्होंने मैच किया जाएगा और उन्होंने रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल किसने शुरुआत की? दिल्ली सरकार ने शुरुआत की। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।